रहा है। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी तेजस्वी नरसिंह समान दिखाते हैं। यद्यपि बाली भ्रात ने भेजे हो कोई गुप्त दूत मेरा पता लगाने को, आते हो रण करने को, मुझे यहाँ मारने को। इसलिए प्रथम चतुराई से, इसलिए तुम्हें जाना है, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो बानरी इशारा देना तुम। जाओ हनुमान, तुम्हें जाकर के पता लगाना है। ए भाई, इन वाली ने कोई गुप्त दूत तो नहीं भेजे हैं मुझे मारने के लिए। धरबट रूप जाओ हनुमाना, तुम्हें ब्राह्मण का भेष धारण करके जाना है। जाओ हनुमान। श्री महाराज, आप चिंता न करें, मैं अभी वहां पर जाता हूं। बस जाने आने की देरी है, सब पता ठिकाना लाता हूं। यदि हुए कोई मित्र आपके तो आपसे आन मिला दूंगा, और यदि हुए कोई गुप्त दूत तो मिट्टी में उन्हें मिला दूंगा। सेवक का तो धर्म यही तत्पर रहना सेवा में, और स्वामी पर कर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। हे भगवान, मैंने अपने गुरुदेव भगवान सूर्य भगवान को वचन दिया है कि हनुमान के जिंदा जीते महाराज सुग्रीव का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जिस समय हमने गुरुदेव भगवान सूर्य भगवान से दीक्षा ली तो मैंने दक्षिणा के लिए कहा कि दीक्षा दक्षिणा के बिना अधूरी होती है, आप मुझसे दक्षिणा मांगिएगा। तो दक्षिणा में उन्होंने आपकी सहायता का मुझसे वचन मांगा था। मैं आपकी सहायता के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। श्री महाराज, आप चिंता न करें, आप घबराए नहीं। जाओ हनुमान, जाओ। और रूप धरी कपीता गए, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले। आपको देख करके मेरे मन मानस में अनेकों अनेक प्रश्न उभर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन में प्रथम अक्षर का लेकर के इस पर एक ओ की मात्रा लगाता हूं। ओम वेदों का प्राण माना जाता है, अर्थात आपको देख करके हमारे हृदय में अत्यंत प्रीत होती जा रही है, प्रीत झलक रही है। इसलिए आप कोई साधारण नहीं है, आप कोई अद्भुत है, महान है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप
फिरो वन वीरा। श्याम वर्ण और गौर वर्ण के आप कौन हैं? क्षत्रियों का बाना धारण करते हुए वन प्रखंड में भ्रमण कर रहे हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु वन विचरो स्वामी। यहाँ की भूमि कठोर है, आपके श्री चरण कमल समुद्र के फेन की तरह कोमल है। आप किस कारण से इस वन में विचरण कर रहे हैं? आपको देख करके तो ऐसा लगता है कि तुम तीन देव महको, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप त्रिदेव में से कोई ना कोई एक है, ऐसा मुझे लग रहा है। कि तुम तीन देव महको और नर नारायण की तुम दो, या स्वयं नारायण नव रूप में अवतरित हुए हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, और के तुम अखिल भुवन पति लीन मनोज अवतार। लीन मनोज अवतार, ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बिहार वीराने में चल पड़े आप क्यों कर भगवन। है आप यति तब सी कोई, या कोई छत्री बांके हैं, भूले भटके आ निकले जाते हो कहां कहां के। इन मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत विशाल है रूपों पर, कुछ दैव शक्ति आप में है जो झलक रही है नेत्रों पर। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको भी, कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन आ रहा ना याद भूलते हैं। हे प्रभु, मैंने आपको कहीं ना कहीं तो देखा है, अतएव आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। देखा है आपने हमें? कहीं ना कहीं तो देखा है। अब ये पता नहीं कहाँ देखा है। कहाँ देखा है? देखा है, निश्चित ही कहीं ना कहीं तो देखा है। चलो अच्छी बात है, देखा तो है। हम खुद ही इस चक्कर में हैं, कैसे बतलाएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहां के हैं। बप्रदेव, आपके जिज्ञासु भाव का मैं सम्मान करता हूं हृदय से, लेकिन हमारे सामने विडंबना यह है कि हमारा कोई परिचय ही नहीं है। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहां के हैं। विदना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। कब क्या किसके सामने समस्या आ जाए कोई जानता नहीं है। ऐसा हमें लग रहा है, जैसा आपका अनुमान है ऐसा ही हमारा भी अनुमान है बेस आपका ब्राह्मण का है, बेस आपका ब्राह्मण का, पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही तो हम इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। एक समय था कि हम भी कुछ थे, लेकिन अब आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। दिन ये निकलता नहीं, रात ये ढलती नहीं, उसकी मर्जी बिना ये पत्ता हिलता नहीं। हाँ, उसकी मर्जी बिना ये पत्ता हिलता नहीं। विधाता के हाथ में है सब, विधि जो चाहे वही तो होना है। जैसे हम और आप एक खिलौने के साथ खेलते हैं, ठीक इसी प्रकार विधाता हमारे तुम्हारे साथ खेलता है। कब चलाना है कब रोकना है उसके हाथ में है सब। विधि जो चाहे वही तो होना है। ये आदमी
आदमी पल झपकते राजा से यहाँ रंग बने, राजा से यहाँ रंग बने, लगता है नहीं पल नहीं लगता, राजा से यहाँ रंग बने, लगता है नहीं पल, किसको क्या पता यहाँ क्या हो जाए कल, किसको क्या पता ओ बस इसी बात का ही तो रोना है, बस इसी बात का ही तो रोना है, आदमी हमारा परिचय इस प्रकार है। कोस लेस दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी के हम बेटे हैं, उनकी आज्ञा को मानकर हम यहाँ तक आ गए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। मेरा नाम राम, ये मेरा छोटा बंधु लक्ष्मण, संग नारी सुकुमारी सुहाई, साथ में हमारी नारी थी है नहीं। यहाँ हरि निस्सर वैदेही, खोजत विप्र फिर हैं हम तेही, हम उसी को खोजते हुए, उसी को खोजते हुए ढूंढते फिर रहे हैं। अब देखें, हमारा यही परिचय है, यही हमारा हाल है। अब आप बताएं, आप कौन हैं? आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहा निज कथा बुझाई। आप भी अपना पवित्र परिचय प्राप्त कराएं कि आखिर आप कौन? प्रभु पहचान परो गही चरना, सो सुख अमा जाए नहीं बरना। आपने बहुत सुंदर बात रखी। विधि जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है। अब विधाता जो चाहता है वही होता है। सुना है, ऐसा पाया गया कि जो जस करे सो तस फल चाखा, और कर्म प्रधान विश्व का रचना का। अब कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा वो वैसा फल प्राप्त करेगा। और आप कहते हैं विधि जो चाहे वही तो होना है। और भी बतलाया गया कि हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस ये विधि हाथ है। लेकिन आपने प्राणी मात्र के लिए कह दिया कि प्राणी मात्र कुछ नहीं कर सकता, विधाता जो चाहे वही होना है, आदमी एक खिलौना है। फिर भी आप सामर्थ्यवान हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी भाषा को, क्योंकि यदि कोई साधारण मनुष्य होता और उसकी पत्नी थी और अब नहीं है, पत्नी को खोजते फिर रहे हैं, तो भाई यदि कोई अपनी पत्नी को खोजता हुआ फिरेगा तो वो गाएगा? गाएगा नहीं, वो तो रोएगा। भाई जिसकी पत्नी है खो गई है वो रोएगा, सांसारिक प्राणी। लेकिन आप रो नहीं रहे हैं, आप तो गा रहे हैं। आपन चरित्र कहा हम गाई, और कहो विप्र निज कथा बुझाई। तो आप साधारण नहीं हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रभु पहचान परो गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। हे भगवान, मोर न्याय में पूछा साई,
तुम पूछो कस नर की नाई। जो मैंने आपका परिचय पूछा वो न्याय संगत है, लेकिन आप एक साधारण मनुष्यों की भांति मेरा परिचय पूछ रहे हो। प्रभु क्षमा करना, तब माया बस भरों भुलाना, और ताते प्रभु मैं नहीं पहचानता। मैं माया के वशीभूत आपको भूल गया, ये संभव है, लेकिन आपने मुझे बुला दिया। हे नाथ, ये संभव नहीं है। एक मंद में मोह बद कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह न विचारियो, दीन बंधु भगवान। मैं बुद्धि से मंद हूं, मोह के वशीभूत हूं। हे भगवान, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, आप मुझे ना भुलाएं प्रभु, आप मुझे ना भुलाएं प्रभु। त्राहिमाम त्राहिमाम। अस कहे परो चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति और गाय। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सीति जलावा। हे भगवान, आपने कहा है कि हमारी माता का अपहरण हो गया है। हे स्वामी, जिस सिए हमने सिया हरी, अरे हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो स्वामी की होगी, हम पालन करते जाएंगे। ये बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो काम आप करने आए, निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए प्रण की। तो जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, और ये धरती दुष्टों से हीन करे। इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। नाथ, सेल पर देख रहे हैं, ये एक सेल है, एक सेल और है प्रभु। ग्रह कारज नाना जंजाला, उत्ते अति दुर्गम शैल विशाला। एक वो सेल है, वो ये भी सेल है प्रभु। नाथ, सेल पर कपिपत रहे ही, और सो सुग्रीव दास तो अही। तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, और तीन जान तह अभय करीजिए। हे प्रभु, वो भय से ग्रसित हैं, उन्हें अभय कर दीजिए स्वामी। जाने से पहले हनुमान, इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें एक उपहार भेंट कर रहा हूं। कहिए प्रभु। सुन कपि जिय मानस जन ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण की उपस्थिति में मैं तुम्हें उपहार भेंट कर रहा हूं। आज से तुम हमें हमारे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। अब चलो, आओ सुग्रीव की ओर चला जाए। आइए प्रभु। यह विधि सकल कथा समझाई। आइए प्रभु, मैं अपने कंधों पर बैठा करके आपको आकाश मार्ग से भी चलता हूँ। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन कर लेखा। हे प्रभु, ये सागर हम कपिलों के मिलो राजा नाय महाराज श्री सुग्रीव जी हैं। सागर मिले नाय पदमाथा, बैठे अनुज सहित रघुनाथा। हे महाराज श्री सुग्रीव जी, दिन और रात्रि जिनका निरंतर हमारी श्वास से नाम निकलता था, ये हमारे आराध्य श्री राम हैं। ये सूरवंशी हैं और आप सूरपुत्र हैं। आप गिरिवासी हैं और हमारे प्रभु श्री राम वनवासी हैं। आप भी अपनी पत्नी से दुखी हैं और हमारी माता से हमारे प्रभु भी दुखी हैं। अर्थात आप दोनों की बराबरी पाई जा रही है, और मित्रता हमेशा बराबरी वालों में ही निभाई जा सकती है। मेरे मन का अनुमान है, अग्नि को साक्षी मान करके आप एक दूसरे के सच्चे मित्र बन जाइएगा। आप दोनों के बिगड़े हुए कार बन जाए। पावक साखी देवतर जोड़ी प्रीति गिरा। हे हनुमान, तुमने कहा कि हम प्रभु के मित्र बन जाएं, तो कहाँ प्रभु है, कहाँ हम हैं। ये नर हैं और हम वानर हैं। ये
मनुष्य हैं, हम पशु हैं, हमारी इनकी मित्रता कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारा स्वभाव ही वाचाल है। हे नाथ, यदि हनुमान ने कहा है कि मैं आपको अपना मित्र बना लूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर कोई वाचालपन कर दें तो आप हमें ठुकरा दें। क्योंकि मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब चाहा सो जोड़ लिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है कि खेल खेल में फोड़ दिया। हे प्रभु, मित्रता मैं करूं, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि करके प्रीत, अरे करके प्रीत निभा दैयो, दगाबाजी न करियो। प्रभु जी मेरे दगाबाजी न जैसे डोरी और पतंगा, जिस प्रकार से डोर और पतंग में मित्रता है, जैसे डोरी और पतंगा, जैसे सरस्वती यमुना गंगा, जैसे डोरी और पतंगा, मझधार में नहीं छोड़ देना, कहीं ऐसा न करना। मैं पावक को साक्षी मानकर यदि तुमने हमें अपना मित्र माना है, मैं अग्नि को साक्षी मान करके मैं आपको अपना मित्र तो मान रहा हूँ प्रभु। तन और मन दो चीजें हमारे पास हैं। ये तन है, ये आपके लिए समर्पण है, मन भी आपके लिए समर्पण है, लेकिन प्रभु धन तो हमारे पास है नहीं, निर्धन है हम। कोई बात नहीं, यदि तुमने हमें अपना मित्र माना है तो मैं भी पावक को साक्षी मानकर तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ और ये वचन दे रहा हूँ, जीते जी अपने मित्र को कभी दुखी नहीं देख सकता। लेकिन हाँ, एक बात मेरी ओर से, मित्र की पहचान कब होती है? कब होती है प्रभु? मित्र को पहचानने का एक समय भी बनाया गया। हम अपने मित्र को कैसे पहचाने? ये हमारा सच्चा मित्र है। विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, सुख गए संत मित्र गुण एहा। जितना वो प्रेम तुमसे करता है, आपत्ति काल में यदि 100 गुना स्नेह और बढ़ा दे, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जय हो प्रभु। कीर प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरण सब लागा। समस्त बैठा हुआ वानर समुदाय अपने हृदय में विचार कर रहा होगा कि हम कौन हैं, और आकर के उनके राजा से मित्रता स्थापित करने लगे। सभी को भैया के संदर्भ में आज अवगत करा दूं, क्योंकि प्रायः इस संसार में जब भी दो मित्रों की मित्रता टूटती है और कारण पूछा जाता है तो बताया जाता है कि हम अपने मित्र की अमुख बात को नहीं जानते थे। यदि उस बात को जानते तो उसे मित्र ही ना बताते। इसलिए आज इनके चरित्र के संदर्भ में
बताना अनिवार्य है। हम चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश स्वर्गीय महाराज श्री दशरथ के पुत्र हैं। हम 4 भाई हैं, भैया राम, भैया भरत, भैया शत्रुघ्न और मैं लक्ष्मण। एक समय हमारी मजली माता केकई ने हमारे पिता से 2 वर मांगे। पहले वर में भैया भरत के लिए राज तिलक और द्वितीय वर में भैया श्री रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो भैया ने, मैया जानकी ने और मैंने निश्चय किया कि हम तीनों प्राणी 14 वर्ष की अवधि तक वन में वास करेंगे। कुछ समय हमने चित्रकूट नामक स्थान पर निवास किया। इसके उपरांत पंचवटी नामक स्थान पर निवास करने लगे। लेकिन एक समय किसी निशाचर के द्वारा पंचवटी नामक स्थान से माता सीता का हरण कर लिया गया। माता सीता को खोजते खोजते हम दोनों बंधु आप सभी के समक्ष में आए हैं। यहाँ तक का जो वृतांत है मैंने आपको सुनाया। इस संदर्भ में आपको कोई जानकारी हो तो अवगत कराएं। कहे सुग्रीव नयन भरवारी मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, मिथिलेश नंदिनी अवश्य मिलेंगे, ऐसा मेरा विचार कहता है। क्योंकि नाथ, एक समय की बात है, मैं इसी जगह पर बैठा था, ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था। क्योंकि प्रभु मंत्रियन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे कुछ करत विचारा। मैं मंत्रियों के सहित विचार कर रहा था, तभी देखा क्या, गगन पंथ में देखी जाता, परवश परी बहुत मिल पाता। मैंने आकाश मार्ग की ओर देखा कि एक नारी वरवश विलख रही है, मानो उसके साथ कुछ जबरदस्ती हो रही हो। हे प्रभु, मैंने इतने में देखा, ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था। क्योंकि प्रभु हुआ क्या, राम राम हर राम पुकारी, मम दस देख दीन पटदारी। जैसे ही मैंने नजारा देखा तो उसने आपका नाम लिया, राम राम कह दिया और कुछ आभूषण यहीं पर डाल दिए थे। हे प्रभु, कहो तो हम दिखा दें। लाओ। मांगा राम तुरत तही दीना, पट और लाए सोचियत कीना। सखा सुग्रीव, ये आभूषण, ये कुंडल तो हमारी सीता के ही है। क्या प्रभु? हाँ, ये हमारी सीता के ही वस्त्र हैं। वह समय, एक समय ऐसा भी था, आर्यावर्त की संस्कृति के अनुसार सीता इन्हीं कुंडलों को लंबे लंबे घूंघट से ढककर रहा करती थी। लेकिन आज यही कुंडल धूल धूसरत होते हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझको हृदय लगा लूं मैं, तुझ पर सीता का हाथ रहा, मुझ बिरही के हाथों आया, मुझ बिरही के हाथों आया, ये कुंडल भी बिरही बनकर, इसका जीना भी नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। किंतु नहीं सुग्रीव, ये कुंडल हमारी सीता के ना होकर किसी और भी नारी के हो सकते हैं। कहीं मेरा एक नारी व्रत वाला व्रत खंडित तो नहीं हो रहा? नहीं, ये सीता के ना होकर किसी और भी नारी के तो हो सकते हैं। बंधु लक्ष्मण, देखो सीता के ही है। भैया, आपके द्वारा
इन कुंडलों की पुष्टि इस लक्ष्मण के द्वारा करवाई जा रही है। इस प्रकार आपको बार बार व्याकुल होता देख करके लक्ष्मण को यह प्रिय नहीं लग रहा है कि आप इस प्रकार अधीर हों। क्यों? इन सब का कारण आज मैं ही हूं। यदि आज आपको एक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं तो केवल लक्ष्मण की वजह से। यदि उस दिन मैंने माता जानकी की बात को नहीं माना होता तो आज आपको एक कष्ट नहीं उठाने पड़ रहे होते। इससे लज्जित हो। जिस समय मैं भगवान भास्कर की ओर दृष्टि डालता हूं तो मानो भगवान भास्कर कह रहे हो तू कैसा सूर्यवंश का अंश है लक्ष्मण, जो अपनी माता की रक्षा ना कर पाया। जिससे लज्जित हो। जिस समय मैं माता वसुंधरा के ऊपर दृष्टि डालता हूं तो मानो वसुंधरा ये कह रही हूं तू कैसा अपनी माता का पुत्र है लक्ष्मण, जो मेरी पुत्री की रक्षा ना कर पाया। भैया आप कहते हैं पुष्टि करो, लेकिन नाथ मैं कैसे पुष्टि कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं अपनी माता का पुत्र हूँ और एक पुत्र का कर्म क्षेत्र होता है माता के चरण, ना कि माता के करण। और फिर मैंने तो चरण निहारे देखे, माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ और कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ सगुन अच्छा है, खड़कन है देर कमरों पर, वह दिन जरूर फिर आएगा। ये कुंडल हो उनका पर, कुंडल वाली वैदेही का इस बहुत हर करने वाले, सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। शतवंती सीता की आहें नाचेगी तेरे आहों पर, दक्षिण दिश को जाने वाले अब दक्षिण जाना पहाड़ों पर। ना हम जाना मी क्यों रे, ना हम जाना मी कुंडली, क्षमा करे नाथ क्षमा करे। कह सुग्रीव सुनाओ रघुवीरा, तजव सोच मन आना धीरा। हे प्रभु मलहनाथ मिथिलेश कुमारी कह सुग्रीव नयन बलवान। हे प्रभु मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माता सीता अवश्य ही आपको प्राप्त होंगी, अवश्य ही प्राप्त होगी। सखा सुग्रीव आपकी बात को सुनकर हमें पूर्ण भरोसा हो गया। आप सभी के विशेष सहयोग से हमारी सीता का पता चल जाएगा। लेकिन कारण कवन बसह बन, हाँ जब से हम तुम्हारे मित्र बने तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी सुखों दुखों के हैं, कहे चलो तुम्हारा क्या प्रण है? हे प्रभु लोगों ने सत्य लिखा है कि दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। अरे औरों का गम देखा तो मैं अपना गम ही भूल गया। हे दीनबंधु मैं गम में दुखी था, लेकिन जैसे ही आपको दुखी देखा तो मैं अपना दुख ही भूल गया था। लेकिन आज जब आपने पूछा है तो हे नाथ कोई बात ऐसी है। हे नाथ मैं और बाली तो भाई थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एक समय मैं शुद्ध मायावी सुई नाऊ आवा प्रभु हमरे गाँव। मैं का शुद्ध मायावी एक दिन मेरे गांव आया और द्वार पर आकर के पुकारने लगा। भैया ने उसकी पुकार सुनी तो भैया उसको मारने के लिए पीछे से दौड़ पड़े। और जब मैंने देखा कि अरे मेरा भाई किसी से लड़ने के लिए जा रहा है तो भाई का कर्तव्य होता है कि भाई की रक्षा करे। तो प्रभु मैं भी भाई के साथ दौड़ने लगा। दौड़ते 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 नगर के बाहर निकल गए और नगर के बाहर प्रभु वह माया जाकर के एक गुफा में चला गया। गुफा में? गुफा में फिर ये हुआ प्रभु मेरा भाई बाली भी उस गुफा में चला गया। अच्छा। अब मैंने देखा कि मेरा भाई बाली गुफा में जा रहा है तो प्रभु मैं भी गुफा में जाने लगा। तो भाई बाली ने मुड़ के देखा, कहने लगा सुग्रीव कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भैया आपकी रक्षा के लिए। कह ठहरो परखो मोह एक पखवाड़ा, नहीं जानो तो
नरस मारा। यदि मैं एक 15 दिन में ना आऊं तो जानना कि मैं मारा गया। तो प्रभु मैं 15 दिन की जगह मास दिवस में रहा खरारी। अच्छा, एक महीने तक खड़ा रहा। और जैसे ही रक्त की धार निकली मैंने सोचा मेरा भाई मर गया है। तो प्रभु मैं भयभीत हो गया। मैंने उस गुफा के दरवाजे पर एक कंदरा लगा दी। और जैसे ही अपने नगर में आया तो मंत्रियों ने बिना राजा के मुझे देखा, मेरा सिंहासन देखा। तो बरियाई मुझे राजा बना दिया गया। और जैसे ही प्रभु वह बाली उस मायावी को मार के आया और प्रभु हमें सिंहासन पर बैठा देखा तो आहा प्रभु वो नजारा ही कुछ और था। अच्छा, प्रभु जैसे ही माया उस बाली ने हमें राजा बना देखा, मेरे बाल पकड़े। अरे बाल पकड़े प्रभु, बहुत खतरनाक मारता है प्रभु। ऐसा मेरा भाई है जिसके भय से मैं गाय बना। अच्छा। वो नाहर सा दुखदाई है। हे प्रभु जिसके भय से मैं गाय बना वो नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। प्रभु उसने कसाई का कार्य किया। अच्छा, तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा किया उसने? ऐसा किया प्रभु, कैसा? कसाई जैसा सब कुछ छीन लिया। अच्छा, नारी छीन ली प्रभु। अब बताओ प्रभु मेरी पत्नी भी छीन ली, मेरा राज भी छीन लिया और हमें ठोकर मार के बाहर निकाल दिया। सकल भुवन में रहो भैया। हे प्रभु मैं पूरे संसार में घूमता रहा लेकिन मातंग साहब बस यहाँ वो आ नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने प्राण बचाए। सुन सुग्रीव मारी हो बाल ये कई बार। रुको रुको, आपकी वंश की परंपरा है क्या कि रघुकुल रीत ना चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। और ऐसे वचन ना दो जिससे वचन निभा ना सके। वो समस्या हमारी है। आप प्रभु कैसे है? हम आपके मित्र हैं, हम जानते हैं। वो हमारी समस्या। हमारा भाई बाली कोई गाजर मूली नहीं है प्रभु। अच्छा, हाँ क्यों? बहुत बलशाली है। तो क्या किया जाए? उसे मारना हंसी खेल नहीं है। सुन सुग्रीव मारी हो बाल ये कई बार। ठहरो, ब्रह्म रुद्र शरणागत अरे रुक जाओ। गए ना उबरे प्राण। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ क्या कर रहे हैं ऐसे बाली को एक ही बार से समाप्त कर दूंगा। प्रभु? क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ताड़ का वध करने वाला बात नहीं है ये मेरा प्रभु। प्रण है। अच्छा, यदि कोई शंका है तो बताओ। शंका? शंका में शंका है प्रभु। यदि हमें विश्वास दिलाना चाहते हो तो देख रहे हो हाँ इन 7 ताड़ के वृक्षों को, हाँ, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा तो तक थक ने कह रखा है फतेह वाली पर आएगा। प्रभु यदि आप विश्वास दिला दें। दुंदव यस्त ताल दिखराए बिन प्रयास रघुनाथ दुराए। ये क्या प्रभु, आपने तो प्रयास ही नहीं किया और ये गिर गए। अब तो प्रभु मेरी शंका दूर हो गई। प्रभु अब तो मैं ये कहूंगा अब पर कृपा करो यह भांति। हाँ प्रभु अब पर कृपा करो यह भांति और सब तज भजन करो दिन राति। अब तो प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, केवल भजन चाहते हैं। बस प्रभु। अच्छा, किसी का सहयोग भी नहीं करना चाहते? अब प्रभु हमें ना राजा बनने। चलो हमारी एक बात बताओ। अच्छा चलो तुमने सब त्याग दिया हो, तो हमारा सहयोग यदि तुम्हारी जरूरत पड़े तो वो भी नहीं करोगे? नहीं प्रभु आपका सहयोग तो हम करेंगे। करोगे? बिल्कुल। इसको तो नहीं त्यागा है? नहीं इसको नहीं त्यागा। यही तो हम सुनना चाहते थे। इधर आओ, सच सच बताना। हाँ घर कितनी दूर है? घर तो कछु दूर नहीं है प्रभु, हम तलक में पहुंच जाएंगे। आओ, आपको मालूम है पर हम तो चले जाओ सीधे अपने घर। कहते घर घर पंपापुर। पंपापुर। हम तुम काय खो प्रभु, जहर तैसे तो हम बच्चे हैं। सुनो, हाँ योजना बनाई है हमने। का यद्यपि हमें नगर वर्जित है, हम गांव नगर तक जा सकते थे, अच्छा हमें नगर वर्जित है। हाँ हाँ इसलिए मैंने एक योजना बनाई है
तुम जाओ सिंह द्वार पर पहुंच जाना, वहां बाली को ललकारना। हम हाँ, क्या कह रहे प्रभु? मैं सही कह रहा हूं। एक गीदड़ से तुम इतनी आशा कर रहे कि नाहर से संग्राम अभी करें? अच्छा, हमारे साथ होने के बाद भी, हमारे साथ होने के बाद भी तुम अपने आप को गीदड़ महसूस कर रहे हो। प्रभु, ये तुम्हारी भूल है, प्रभु पिटाई का आपकी होने, पिटाई तो हमारी हो। ये तुम्हारी भूल है। हमारे साथ होने के बाद भी तुम अपने आप को इतनी हीन भावना से देख रहे हो। प्रभु हम नहीं देख रहे, और जो देखत भैया बाली देखो लो प्रभु, इतनी हीन भावना से देखत का बताए। जाओ सिंह द्वार पर पहुंच जाकर बाली को ललकारना, इतनी आवाज से कि बाली तुम्हारी आवाज को सुन ले। और बाली अभिमानी तो है, बहुत बड़ा। बाली तुम्हारा पीछा करेगा हाँ हाँ। और तुम मेरी ओर भागना, बाली तुम्हारी ओर भागेगा। और प्रभु यदि हम बाली की पकड़ में आ गए तो प्रभु बहुत मारे वो। अब हम कहलवाना तो चाहते थे, लेकिन हम नहीं कहलवाएंगे। तुम तो जाओ ललकारू जाकर। ठीक है प्रभु, हम जा रहे हैं, मार दीजिए प्रभु। ले सुग्रीव संगी रघुनाथा, चलता बुझायत कर है। ए बाली, बाली, ए बाली, ये बाली, कर दे मेरा मकान खाली और दे दे मेरी घरवाली। तारा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आवाज सुनी सुनाई है? आवाज से परिचित है? किसकी है? एक कायर बुज़दिल भीरू डरपोक, ये सुग्रीव ललकार रहा है। सुनो, निश्चय ही अपनी मौत का पैगाम लेकर ये रात्रि में आया है। इस समय ये निश्चय हमें ललकारने आया है। बच के नहीं जाओगे तो। सुनति बाल क्रोता तुरधावा, गए कर चरण नारी समुदा। भरसा हुआ कदम सुग्रीव को मैं मारने जा रहा, उससे युद्ध करने जा रहा, और तुमने रोका है मुझे। हे नाथ, प्राणनाथ स्वामी, आप सुग्रीव को मारने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्या क्या कारण है? कारण है? ये भी नहीं जानती हो? नहीं। इसको ललकारने का कारण क्या है? जो हर समय एक एक क्षण, एक एक पल हमें मिटाने, अंगद को मिटाने, इस राज को पाने के लिए हर समय ये भगोड़ाकारी करता रहता है। उसके बाद भी पूछती हो कारण क्या है? क्या कारण है? नहीं ना, कारण ये नहीं है। और क्या है? कारण है ये, तुम्हें अपनी इन भुजाओं पर और इस बल पर बहुत गरूर है, इसलिए आप उसको हमेशा बस मारने के लिए जाते हैं। कभी आपने उसके हृदय की बात जानी है? उसको कभी आपने पूछा है? नहीं पूछा है ना। आप बड़े हैं, बड़ों का कर्तव्य ये नहीं होता है कि हमेशा छोटों के पीछे दौड़ते हुए जाएं और उन्हें मारें। ये कहाँ की वीरता है? ये वीरता नहीं है, और वो तुम्हारा भाई है, कोई शत्रु नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं। पहले सुनो। हाँ, क्या कहा तुमने? तुम्हारा भाई वो हाँ
वो दुश्मन भाई का रास्ता दिखाकर कमजोर कर रही हो तुम मुझे। वो दुश्मन द्वारे पर खड़ा हुआ और मैं छुप जाऊं पर्दों में, ये मेरी शान के खाए खिलाफ जो बन जाऊं नामर्दों में। गर अपने बल में एकता है तो कब किससे डर सकता है, और वक्त अचानक आ जाए तो फिर काम टाले टल सकता है। स्त्री भी कही विद्वान हुई, जो बात कहे समझाने की। तुम नारियों में बैठ के नारी कहाऊं मैं, उस दुश्मन को मारने ना चाहूं मैं, ये कहना चाहती हो ना? हाँ ना। हाँ बोलो। क्यों? अभी तक मैंने आपको रोका नहीं है, लेकिन आज रोक रही हूं जाने से। क्या? जरा सोचो, अभी तक सुग्रीव द्वारे पर ललकारने के लिए क्यों नहीं आया है? मैं तो सोच में पड़ गई हूं। क्यों नहीं आया वो? क्योंकि सुग्रीव की इतनी भी आपसे लड़ने में क्षमता नहीं थी, लेकिन आज क्यों आया है? क्यों आया है? ना मैंने सुना है, इसलिए मेरा ये हृदय कहता है